बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे। तो कुंभ राशि वालों, ध्यान से समझिए, खतरे की घंटी बज चुकी है। आने वाले 10 दिनों का समय आपके जीवन में बहुत ही टेंशन, परेशानी, तनाव को लेकर आने वाला है और भूल कर भी इन 10 दिनों में आपको नहीं करना है ये 4 काम। अगर आपने ये 4 काम इन 10 दिनों में कर लिए तो आपका विनाश तय है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी दुख, तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है, संजीवनी बूटी के समान है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं आपकी कुंडली और आपकी ग्रह दशाओं के आधार पर 4 ऐसे कार्य जो आप करेंगे अवश्य। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। जब भी विनाश काल आता है, जातक की बुद्धि विपरीत हो जाती है, वह वही कार्य करने को आगे आतुर हो जाता है जिसके लिए उसे मना किया जाता है, जिसमें उसका विनाश होना होता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये 4 कार्य करेंगे जरूर, हर हालत में करेंगे। यदि आपको इनके विषय में पहले से किसी ने नहीं बताया तो आज हम इसे अपना धर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर बताने के लिए आए हैं कि आपको ये 4 कार्य आने वाले 10 दिनों में भूल कर भी नहीं करने हैं। किए तो बर्बादी तय है। तो बस इन 4 कार्यों के बारे में अच्छी तरह से समझिए। साथ ही साथ ये जो 10 दिन का समय है, ये आपके जीवन में कठिन क्यों है, कारण क्या है, क्यों इन 10 दिनों में आपको बहुत सावधान रहना है। पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर बता रहे हैं। सावधान नहीं रहेंगे, परेशानियां खुद मोल ले लेंगे। आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ कर देंगे, सिद्ध कर देंगे अपने स्वयं के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये 10 दिन क्यों महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, क्यों आपको कठोर निर्णय नहीं लेने हैं और कुछ कार्यों से आपको पूरी तरीके से दूर रहना है इन 10 दिनों में। ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ आपको हम यह भी बताएंगे कि कौन सी वे क्रियाएं हैं, कौन से वे उपाय हैं जो आपको इन 10 दिनों में जरूर करने चाहिए। क्योंकि ये 10 दिन में ही जीवन नहीं है, इसके बाद भी जीवन है। तो जब ये 10 दिन की काली घटाएं छटेगी तो फिर जो सुनहरा सूरज निकलेगा उसका आपको पूरा लाभ भी तो मिलना चाहिए। अब मानकर चलते हैं कि जोरदार बारिश हुई और उस जोरदार बारिश में किसी का पूरा घर बह गया, पूरा मकान उजड़ गया, बाढ़ आई, उसमें सब विनाश हो गया। तो अब जब बाढ़ चली भी जाएगी और फिर से सब सामान्य हो जाएगा तो उस इंसान का जीवन तो सामान्य नहीं होगा। उसे तो लंबे समय तक अपनी सामान्य परिस्थिति में आने में संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है कि जब बुरा समय होता है, खराब समय, नकारात्मक समय होता है, उस समय पर जो जातक सतर्क होकर नहीं चलते हैं उनका घर बार सब उजड़ जाता है, जीवन तबाह हो जाता है उसी छोटे से समय के अंतराल में। फिर उसी समय अंतराल में की गई गलतियों की भरपाई वर्षों वर्ष तक या जीवन भर तक लोग करते रह जाते हैं। इसीलिए छोटा सा समय जो विनाश काल होता है उसे जानना समझना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी बात आपको बता दें कि किसी भी काम को बनने में या जीवन को बनने में आपने जो व्यापार किया है, जो नौकरी हासिल की है, वहां तक पहुंचने में आपको वर्षों वर्ष का मेहनत, प्रयास, संघर्ष लगे हैं, योजनाएं, धन लगा है, जाने कितनों की आशा और उम्मीद लगी है। लेकिन काम बिगड़ने में क्षण भर की देरी लगती है। एक पल में काम बिगड़ जाता है। एक इमारत बनने में वर्षों का समय लगता है, लेकिन एक छोटे से विस्फोट से यह सारी की सारी इमारत धराशायी हो सकती है। चुटकियों का काम है। ऐसा ही होता है जब बुरा समय होता है, विनाश काल होता है, उस समय कोई यदि सतर्क होकर नहीं चलता तो उसी छोटे से समय अंतराल में जीवन इतना विनाशमयी हो जाता है, इतना नकारात्मक हो जाता है कि फिर उसकी भरपाई करते करते वर्षों वर्ष बीत जाते हैं। अभी पिछले ही दिनों 3-4 दिन पहले हमारे पास एक कुंडली आई थी। उस कुंडली में एक श्रीमान जी थे। वो कह रहे थे कि गुरुजी, पता नहीं क्या हुआ, हमारा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा कमा रहे थे, खा रहे थे, व्यापार था, दुकान थी, बहुत अच्छी कपड़े की, बढ़िया चलती थी। पता नहीं कहां से क्या हुआ कि हमारे दिमाग में ये आ गया कि मोबाइल में जो सट्टेबाजी वाले गेम होते हैं, खेल होते हैं, उनमें पैसा लगाने की लत लग गई और केवल 1-8 महीने में ही इतना ज्यादा घाटा हो गया। जो अपना पैसा था वो भी लगा दिया रिकवरी करने के चक्कर में कि अब जीतेंगे, अब जीतेंगे। ऐसा करते करते अपना पैसा तो लगा ही दिया, उधार लेकर भी लगा दिया। आज नौबत ये आ गई कि दुकान पर ताला लगाना पड़ रहा है, दुकान बंद होने की नौबत आ गई। तो कुछ ही दिनों में जीवन भर की जो पूंजी थी सब लुट गई, सब बर्बाद हो गए और कुछ ही समय का, यानी कि महीने 2 महीने का समय अंतराल में ही सारा जीवन तबाह हो गया। अब दोबारा से सामान्य होने में पूरा जीवन लगेगा। तो ये होता है विनाश काल की ताकत का परिणाम। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, जो मूर्ख हैं वो तो भुगतेंगे ही। और आप देख ही रहे हैं कि संसार में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आ बैल मुझे मार
वाली कहावत को चरितार्थ कर ही रहे हैं। सरे आम जोखिम लेते हैं, मूर्खों वाले परिणाम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो आपको अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना है, बौद्धिक बल और विवेक का परिचय देना है। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को अच्छी तरह से समझना है, जीवन में उतारना है और फूंक फूंक कर कदम चलना है अगले 10 दिनों। कारण इसका यह है कि मंगल का गोचर नीच राशि में हो चुका है। मंगल नीच के हैं, बुध नीच के हैं, सूर्य को ग्रहण लगा है। और अब आप समझिए कि यहाँ पर सूर्य ग्रहों का राजा है, जिसे ग्रहण लगा है, राहु के साथ बैठा हुआ है। बुध जो कि बुद्धि का देवता है, वाणी का देवता, व्यापार का देवता है, वह भी नीच का चल रहा है। और मंगल जो कि आपकी ऊर्जा है, आपकी एनर्जी है, आपका पॉजिटिव है, आपकी ऑरा है, आपके अंदर जलने वाली अग्नि है, फायर है, वह भी नीच का हो गया। तो जब आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपका ऑरा काम नहीं कर रहा, आपकी बातें काम नहीं कर रही, आपका धन काम नहीं कर रहा, तो भला आपका उद्धार कैसे होगा? बड़ा मुश्किल होता है ऐसी परिस्थितियों में स्वयं को बचाकर निकाल पाना, बाहर निकल जाना। हाँ, 15 अप्रैल के बाद जीवन में परिस्थितियां बदलेंगी। सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य देवता पर लगा ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो अब यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब बात करते हैं अपने मूल विषय की। माता रानी को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक एक बात आपको ऐसी बताएंगे जिसे जानकर निश्चित तौर पर आप पूरी तरीके से हमसे सहमत होंगे कि गुरुजी सही कह रहे हैं। बस आपको धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखना है, ठीक है? बाकी आप खुद ही समझदार हैं, निर्णय आपका रहेगा कि आगे चलना है कि यहीं से साथ छोड़ना है। बाकी माता रानी चाहेंगी वह तो फिर आपके साथ होना ही है। जो भाग्य में लिखा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो विधि ने लिख दिया है विनाश होना है तो फिर होना ही है। दुर्बुद्धि आ जाएगी और आप चले जाएंगे। खैर छोड़िए, चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी की कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और आपका बुद्धि विवेक जागृत होगा, आपका आत्मिक बल बढ़ेगा और आपके अंदर इन नकारात्मक परिस्थितियों से लड़कर बाहर निकलने का हुनर उत्पन्न हो जाएगा। करना तो आपको ही है, हम तो केवल आपके मार्गदर्शक हैं। बाकी लड़ना आपको है, जीवन आपका है, संघर्ष आपका है, सावधानियां आपकी हैं, उपाय क्रियाएं भी आपके ही हैं। आप चलेंगे तो बचेंगे, वरना तो जीवन जा ही रहा है, अपनी गति से भागा चला जा रहा है। वर्षों वर्ष बीत गए और आगे भी बीत जाएंगे, ना जाने कितना समय। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। 4 ऐसे काम या यूं कहें कि गलतियां जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहला, बहकावे में नहीं आना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है। ध्यान से समझना है, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनके परिणाम बड़े ही खतरनाक होते हैं, विध्वंसक हो जाते हैं। कैसे? ध्यान से समझिए। अगले 10 दिनों में कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा या आपको कहीं से पता लगेगा, कोई सलाहकार बनकर आ जाएगा। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना, तो हमें बुरे वक्त में विनाश की ओर ले जाने के लिए तमाम सलाहकार भी हमारे पास आ जाते हैं अपने आप ही। और जब अच्छा वक्त आता है तो ऐसे लोग हमसे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। ये चलता रहता है क्रम। तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आ सकता है जो आपको ऐसी सलाह देगा कि इस जगह पैसा लगा दो, इस काम में पैसा लगा दो, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, इस व्यवसाय में, इस प्रॉपर्टी में, इस जगह पैसा लगा दो, बिजनेस व्यापार में पैसा लगा दो, कोई रिश्ते नाते की बात आगे बढ़ा लो, कोई वैवाहिक संबंध करवा लो, किसी भी प्रकार का
कोई आपको प्रस्ताव ऐसा मिल सकता है, कोई सलाहकार ऐसा मिल सकता है जो आपके मन में कुछ ऐसी बातें डालेगा जिनकी ओर आप आकर्षित होंगे, जिनसे आप तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा होता है, लोग अक्सर दूसरों की बातों में आकर निर्णय ले लेते हैं। वे उनके स्वयं के निर्णय नहीं है, वे दूसरों के निर्णय हैं जो उन्होंने बड़ी चतुराई से आपके दिमाग में डाल दिए। अब ना तो वह आपका निर्णय है, ना ही आपका विचार है। अब आने वाले जो परिणाम हैं उनके लिए आप तैयार ही नहीं हैं, तो फिर खत्म हो जाती है जिंदगी की कहानी। पूरा का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। लोग रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं कि अब क्या करें। लेकिन जिंदगी की क्रूरता तभी समझ में आती है जब हमारे ऊपर से जिंदगी गुजर जाती है, हमें रौंदते हुए। हमारी समस्याएं, परेशानियां सुनने वाला कोई नहीं होता। हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में तो आपको कान के कच्चे नहीं बनना है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी के बहकावे में नहीं आना। जो आपका मन करे केवल वही करना। और आपका मन क्या करेगा हम आपको बता दें। कोई नया वाहन नहीं खरीदना इन 10 दिनों में, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना, कोई नई डील नहीं करना, पार्टनरशिप नहीं करना है, कोई व्यवसाय शुरू नहीं करना है, अपने चल रहे व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं करना है, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, उच्च अधिकारियों से किसी भी प्रकार से बहस, किसी भी प्रकार से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, और ज्यादा अपने आप को आगे प्रमोट करने की कोशिश नहीं करना है, यानी अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश नहीं करना है। आपको थोड़ा झुक कर चलना है, संभल कर चलना है, सावधानी से चलना है। कोई भी विचार आपके सामने आ रहा है उसे अपने पास रख लो, कोई प्रस्ताव आ रहा है उसे रख लो और समय मांगो। उससे कहो कि अभी मुझे समय दो, अभी हमें विचार करने दो। उस पर अच्छी तरह से विचार करो, इस 10 दिन के समय को गुजर जाने दो। सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद फिर बताएंगे आपको कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां क्या होंगी, तब उन स्थितियों के अनुसार परिस्थितियां क्या होंगी, तब आपको बताया जाएगा। तब तक फिलहाल के लिए चीजों को रोक दो। कागज, डॉक्यूमेंट वगैरह साइन सोच समझ कर करना, ठीक है। पैसे का लेन देन बड़ा ही संभल कर करना, क्योंकि धोखेबाजी के, फ्रॉड के पूरे अवसर बन रही हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होगा। आप हमसे लिख कर रख लेना। तो संभल कर चलना है आपको, ये बहुत जरूरी है। दूसरा कार्य, अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने स्वभाव को नियंत्रित करना है, अपनी वाणी को नियंत्रित करना है, अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना है। चाहे कोई भी व्यक्ति आपके सामने हो, चाहे वह आपको पसंद हो या ना हो, आपका अपना हो या पराया हो, कोई भी व्यक्ति आपके सामने है, आपको बहुत कम बोलना है, सोच समझकर बोलना है, अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना है। आपका बुध अभी नीच का है, वाणी आपकी असंतुलित होगी, कठोर शब्दों का आप प्रयोग कर लेंगे, बात बिगड़ जाएगी और इस समय आपका स्वभाव भी क्रोधी रहेगा, आपको जल्दी गुस्सा आ जाएगा और बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। बात इतनी बिगड़ सकती है कि झगड़ा ज्यादा हो सकता है, विवाद बहुत बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच सकती है। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका अपना पूरा खुशियों का वातावरण सब बर्बाद हो सकता है। अपने ऊपर नियंत्रण रखें, भाषा शैली को संभाल कर चलें, किसी से बहस ना करें, किसी से तर्क कुतर्क और वितर्क के चक्कर में ना पड़ें। जो जैसा चल रहा है वैसे रहें, शांत रहें और संभल कर रहें। यही आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होने वाला है। तो बस ये 2 कार्य हैं। तीसरा कार्य, प्रॉपर्टी से लेकर किसी भी प्रकार का कोई निवेश नहीं, हिस्सेदारी बंटवारी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं, बहस नहीं, और प्रॉपर्टी में कोई पार्टनरशिप वगैरह का अगर आपके कोई मुद्दा चल रहा है, कोई विषय चल रहा है, उसे जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना है, उसमें कहीं आगे नहीं बढ़ना है। कोई विवादित स्थिति यदि चल रही है, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, कोई बात चल रही है, कोई विवाद है, तो उसे सुलझाने के लिए अभी आपको अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करने हैं। यानी प्रॉपर्टी के लिए बहुत सावधान रहना है। जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट वगैरह का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, उन लोगों को बहुत संभल कर चलना है। नए सौदे अभी नहीं करने हैं, लालच भरे सौदों की ओर नहीं जाना है, पैसा जस्ट डबल हो जाए ऐसी कोई योजना जीवन में नहीं लानी है। ये सारे के सारे छलावे हैं, धोखा है जो राहु रच रहा है आपको भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शक्तिशाली ग्रह अभी कमजोर हुए बैठे हैं। तो ऐसे में आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इन छलावों से दूर रहना है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को बहुत संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। चौथा, ये विषय थोड़ा सा नाजुक है, इसे संभल कर आपको समझना होगा। ध्यान से समझिए। ये जो समय काल चल रहा है, इसमें आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं, गलत तरीके के संबंध बन सकते हैं, जिन्हें हम अनैतिक संबंध कहते हैं, ऐसे संबंध बन सकते हैं। कहीं से प्रस्ताव आ सकता है, आपका मन बहक सकता है, आकर्षण आपका बढ़ सकता है किसी के प्रति, और आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं, कोई नकारात्मक कार्य कर सकते हैं, व्यभिचारी हो सकते हैं। ये समय व्यभिचारी होने का है,
कहने का मतलब यह है। तो परस्त्री गमन और व्यभिचार से दूर रहना है। किसी प्रकार का आपको ऐसा प्रस्ताव मिल रहा है तो समझ जाइए ये आपकी छवि खराब हो जाएगी, यहाँ पर आपके ऊपर दाग लग जाएगा, आपका निर्मल चरित्र दूषित हो जाएगा। और एक बार चरित्र दूषित हुआ तो फिर जीवन में उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता है। पर्दा तो डाला जा सकता है लेकिन वह अपनी चमक खो देगा। इंग्लिश में कहावत है, व्हेन कैरेक्टर इज लूज एवरीथिंग इज लूज। अंग्रेजी हमारी थोड़ी कमजोर है, इसलिए हमने जैसा समझ आ रहा है वैसा बता रहे हैं कि जब चरित्र का नुकसान हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वैसे पूरी कहावत यह है कि जब आपका धन गया तो कुछ भी नहीं गया, जब आपका तन गया तो समझो थोड़ा बहुत गया, लेकिन जब आपका चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया, अब वापस नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। 10 दिनों में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी स्वयं में आकर्षण महसूस हो, कोई भी प्रस्ताव हो, किसी भी प्रकार का कोई भी किसी की तरफ अट्रैक्शन हो, समझ जाइए, अपने आप पर मन पर काबू रखिए। ये समय है आपको स्थिर होने का, ना कि बहकने का, ना ही चंचलता दिखाने का। ये स्थिरता का समय है, बहकावे का समय नहीं है। तो यहाँ पर ये हो सकता है, देखिए हमने पहले ही कहा कि ये विषय थोड़ा नाजुक है, कुछ लोगों को हो सकता है ये बात अच्छी ही ना लगे, लेकिन सत्य की यही विशेषता है कि यह कड़वा होता है। और कलयुग में तो सत्य नग्न घूम रहा है, बेचारे के वस्त्र भी झूठ ने छीन लिए हैं। इसलिए सत्य लोगों को एकदम से जब सामने आए तो पसंद ही नहीं आता है, क्योंकि झूठ की इतनी लत लग चुकी है कि सब कुछ झूठ ही रंगा पुता अच्छा लगता है। सत्य उजला है लेकिन नग्न है, इसलिए लोगों को पसंद ही नहीं आता है। लेकिन जो है सो है, हमने आपको बता दिया। अगले 10 दिनों में यह स्थिति आपके जीवन काल में बनेगी। अगर बनती है, नहीं बनती तो कोई बात नहीं, पितरों का आशीर्वाद है, आपके कुल देवी देवता की कृपा है आपके ऊपर का आप इस तरीके के छलावों से बच रहे हैं। लेकिन यदि बनती है तो आप सतर्क हो जाना, यहां से आपका चरित्र हनन होगा, ठीक है। तो ये सावधानियां आपको बहुत जरूरी है। किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है, खास तौर से वह स्त्री जो आपसे निचले दर्जे पर कार्य कर रही है। जैसे आपके ऑफिस में है कोई ऐसा कर्मचारी है, महिला है जो आपसे निचले पद पर कार्य कर रही है, उनका अपमान नहीं, अपनी पत्नी का अपमान नहीं, अपनी बहन का, माँ से भी बहुत से लोग असभ्यता से बात करते हैं। क्या किया जाए, कलयुग है, लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण ही नहीं है। लोग इतने जले भुने घूम रहे हैं कि जहां जैसा मन करता है वहां वैसा बोल देते हैं, बाद में क्षमा भी नहीं मांगते हैं, पश्चाताप भी नहीं होता है। फिर यही उनके कर्म खराब हो जाते हैं और प्रारब्ध बिगड़ जाता है और फिर क्रिया शक्ति कमजोर हो जाती है, तो कुछ काम ही नहीं करते हैं। इसीलिए समझिए, किसी महिला का अपमान नहीं करना है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं से प्रेम से बात करिए, नहीं पसंद आ रहा है, लग रहा है कि झगड़ा हो सकता है, आपको उकसाने की कोशिश हो रही है, इस स्थिति से चले जाइए, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करिए, वहां से उठ जाइए, चले जाइए। लेकिन खुद को असभ्य नहीं करना है, अपने शब्द का दुरुपयोग नहीं करना है, वरना आपका बुध और शुक्र दोनों ही खराब हो जाएंगे। स्त्री जो भी आपके आसपास घूम रही है वे शुक्र हैं, शुक्र का सूचक स्त्री होती है, इसलिए संभल कर आपको चलना है। ये सावधानियां बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अंत में बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कि लापरवाही अपनी सेहत को लेकर नहीं करना है। हमने पिछले कार्यक्रम में भी आपको कहा था कि आपके शरीर में ताप बढ़ेगा, पानी की कमी होगी, ब्लड प्रेशर से जुड़े रोग जो हैं वो आपके उभर सकते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने तक की बात आ सकती है। तो ये चीज है, आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, लापरवाही नहीं करनी है, पानी खूब पीना है, भोजन समय से लेना है, कम लेना है, मांसाहार से दूर रहना है, तामसिक भोजन यानी कि बहुत तीखा, बहुत मसालेदार और बहुत गर्मा गर्म, यानी बहुत से लोगों को आदत होती है गर्म भोजन खाते हैं, तो गर्म भोजन नहीं लेना है, चाय आदि से दूर रहना है। ये बहुत जरूरी है। याद रखना कि ज्योतिष के बड़े विचित्र नियम हैं। एक जगह नियम ऐसा भी है कि जिस व्यक्ति का पेट बाहर निकल आता है, जिसका पेट बाहर निकल आता है, जो बहुत मोटा हो जाता है, उस व्यक्ति का मंगल अपने आप ही खराब हो जाता है। अब कैसे खराब होता है? मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है और एक योद्धा है, सेनापति है। अब सेनापति का काम है लड़ना, तो उसे ऐसे व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो फिट होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, जिनके अंदर हर परिस्थिति को लड़ने का मानसिक और शारीरिक बल होता है। ऐसे लोग मंगल को अति प्रिय हैं। तो अब ऐसे में जिन लोगों का स्वास्थ्य जानबूझकर लोग खराब करते हैं, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा लेते हैं, पेट बाहर निकल आया है, अब वे ठीक से कोई भी काम कर ही नहीं पा रहे, आलस ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में मंगल खराब हो जाता है। ये बहुत ही जाना परिचय सा नियम है, आप भी इसे समझ लेना। तो अपने आप का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ही रखना है।
आपकी सेहत खराब हो सकती है, बुखार ताप आ सकता है, सिर में समस्याएं हो सकती हैं, बाल झड़ सकते हैं, दांतों से जुड़े रोग परेशान हो सकते हैं और आंखों में खास तौर से समस्या हो सकती है। इनके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अपना ख्याल रखिए। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। बाकी किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, पैसे रुपए को लेकर किसी पर भी नहीं। सारे पैसे रुपए से जुड़े कार्य आप अपनी निगरानी में करिए, खुद करिए, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। सावधानियों की बात हमने यहाँ तक की है। सावधानी रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अब बात करते हैं उपायों की। बड़े ही सरल 2 उपाय आपको बताते हैं। देखिए, पिछले कार्यक्रम में भी हमने आपको बताया था कि चोला हनुमान जी को चढ़ाना है मंगलवार के दिन। और चोला किस प्रकार चढ़ाना है। चोला जो है ना, जो फॉर्मेलिटी वाला औपचारिक चोला है वो नहीं चढ़ाना है, आपको मन से चोला चढ़ाना है। वो हमने उस कार्यक्रम में बताया है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं 2 उपाय जो हनुमान जी के हैं और मंगल के हैं, ठीक है। एक और खास बात कि यह पूरा वर्ष जो है ना 2025 ये मंगल को समर्पित है। तो कह सकते हैं कि ये मंगल का वर्ष है, हनुमान जी का वर्ष है। तो ऐसे में हनुमान जी की पूजा विशेष फलित होगी। आपको ये याद रखना, हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का सुबह के समय पाठ अवश्य करें, ये बहुत जरूरी है। तो यहां तक सारा समझ में आ गया। अब मंगलवार के दिन अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकते हैं, समय कम है, तो केले लेकर जाइए, केले, ठीक है। केले लेकर जाइए और जाकर केले हनुमान जी को समर्पित करिए और उन्हीं केलों को प्रसाद के रूप में बांटिए। बच्चों को बांटना है वो केले, बच्चों को। वैसे तो बड़ों को भी आप दे सकते हैं, महिलाओं को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ये तो आपकी अपना है। लेकिन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना। बच्चे लालायित रहते हैं, उन्हें ये चीजें अच्छी लगती हैं। बच्चे बड़े निर्दोष होते हैं, बड़े ही निस्वार्थ होते हैं, बड़े ही पवित्र होते हैं। उनके अंदर छल कपट का भाव नहीं होता। तो वो आपके हाथ में केले देखेंगे और ललचाई नजरों से आपको देखने लगेंगे, लालायित होने लगेंगे। और आप उनको जैसे ही केला पकड़ाएंगे एकदम से खिलखिलाकर हंस उठेंगे, मुस्कुरा उठेंगे। चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वो पवित्र मुस्कान है। और बच्चों के अंदर भगवान है। तो जो भगवान मुस्कुराना चाहते हो तो बच्चों को मुस्कुराना सिखाओ और उनके साथ खुद भी खिलखिलाना और हंसना सीखो। तो आपके साथ साथ भगवान भी हंसेंगे। और फिर देखिए कि जिंदगी कैसे मुस्कुराती है। तो बच्चों को केले मंगलवार के दिन हनुमान जी को समर्पित करके उसके बाद बच्चों को बांटिए। बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके बाद जब भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि समय काल परिस्थितियां, कब किसके साथ क्या खेल खेलें, किसके साथ क्या उनका रूप रंग रहे, कैसा उनका व्यवहार रहे, समय और परिस्थिति होगा, ये किसी को नहीं पता। तो अब भी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई बुरा समय है, कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, लोन चुका नहीं पा रहे हैं, व्यापार चल ही नहीं रहा है, बहुत टेंशन है, घर में भी क्लेश का माहौल है, तो आप कुछ मत करिए। छोटा सा एक कार्य है, इसे करना है। घर में या बाहर कहीं भी जाकर बैठ जाइए। एकांत होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, शोर शराबा ना हो और प्रकाश की भी कम व्यवस्था हो, तेज प्रकाश ना हो। ऐसी परिस्थिति में जाइए, शांति के साथ बैठिए और थोड़ा सा सरसों का तेल लेना, जिसमें अपने अंगूठे पर, दोनों अंगूठों पर सरसों का तेल लगाकर और इस उंगली से, यानी कि जो अपनी तर्जनी उंगली है, इस उंगली से ऐसे मलना है, ठीक है। ये गुरु और मंगल का मेल है। गुरु है ज्ञान और मंगल है ऊर्जा, ठीक है। तो गुरु और मंगल का मेल है, ऐसे करके आपको मलना है और मंत्र मन ही मन बोलना है। ओम अम अंगारकाय नमः। फिर से सुनिए, ओम अम अंगारकाय नमः। इन उंगलियों को मलते हुए मंत्र को बोलेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए बोलना है, बस एकांत में बैठकर ठंडे दिमाग के साथ। और आप देखेंगे कि एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी ने आपको घेर लिया है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, परेशानियों से आप बाहर निकल रहे हैं, ऐसी अनुभूति आपके अंदर होने लगेगी। और यदि आप शुद्ध और बुद्ध हैं, यानी कि बहुत ही पवित्र हृदय के इंसान हैं, तो हनुमान जी की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी। स्वयं संकट मोचन आपके संकट हरने के लिए आ जाएंगे आपके पास। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन क्रियाएं बड़ी शक्तिशाली हैं। इनके प्रभाव बहुत ही असरदार हैं, आजमाए हुए हैं। इसे आप करके देखना। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब इन बातों का जीवन में उपयोग जरूर करना। हमने जो आपसे कह दिया है, ये घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी। हो सकता है 1-2 घटनाएं ना घटे, लेकिन अधिकतर घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं। सावधानी आपकी आपको बचाएगी, ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे, ये कुंडली विश्लेषण कराना है, तो वीडियो में नंबर दे दिया है, इन नंबरों पर फोन करिए और हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। आपके जीवन की समस्या है और उनके समाधान है, आपको पकड़ा देंगे। फिर आपका तो उद्धार होना ही है, क्योंकि जब मार्गदर्शन हो गया तो मार्ग पर चलना तो कौन सी बड़ी बात है, खुद ही आप चलेंगे। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामारी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की।
महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।